कि 80 वर्ष का बूढ़ा 80 वर्ष की बूढ़ी अभी तो कुमारे। सतगुरु से अर्जी हमार कुमार हम कतेक दिन रह। तब जाएंगे कहां? जमराज का बेटा बेटी तैयार, निगरा वहीं जाएगा, है ना? दुर्भाग्य हो जाएगा। इसलिए गुरु भी बना लेना कोई साधारण बात नहीं। आज दुर्भाग्य होता, कारण क्या? 80 वर्ष के बूढ़ा 80 वर्ष के बूढ़ी कुमार है। खून कहां से लगा? खून कहां से लगा? जो भोजन करेंगे खून बनेगा, खून से ही ब्रिज बनेगा, ब्रिज से संतान होगा। अभी तक तो मंत्र घुसा ही नहीं, संतान कैसा होगा? वो लात जूता देने वाला। तब आइएगा कि बाबा हमारा बेटा के समझा दियो, हमार बात नहीं मानी छे, बाबा हमार पुतो हमार सेवा नहीं करे छे। तो पुतो कान लो कहां से? माँ बाप की करत रहे पता नहीं कलो, मुंह कान देख लो, चिकन चुनपुरी छे मिल्की, वह देते ज्यादा दुल्की। मिल्की जो खोज रहे हैं, बड़का मोटका चप्पल वाली, है ना? तो भगवान का भक्त तो है नहीं, तो दुर्दशा तो उसी से में हुआ। चूंकि मां के गर्भ में ही ज्ञान होता है। चौथा महीना जब चढ़ जाता है, गर्भ का चौथा महीना, तो गर्भस्थ शिशु का कान खुल जाता है। माँ बाप जो बात करेंगे बच्चा सब सुनता है। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया है, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, दोनों पति पत्नी सत्संग में बैठेंगे, दोनों एक साथ ध्यान करेंगे, दोनों दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सदाचार पर रहेंगे। घर में संत भगवान की तस्वीर को सजाएंगे। मां की दृष्टि स्वभावतः तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह अगर मैया 9 महीना बिता लेती है, निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया, माताजी प्रगोपान्यास देखेगी सिनेमा, रात रात भर नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी। मांस, मछली, अंडा, शराब, तारी, दारू, खैनी, बीड़ी का सेवन करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे। मां की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिता लेगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेगी। बाप इधर तैयारी करेगा शादी का, अपने बेटी की शादी करेंगे, फलाना जगह ऐसा है वैसा है, हाय फाय चल रहा है। अब तब तक में पता चला लड़कियां दूसरे के साथ फरार हो गई। सब घर के करेगी, सब घर के लड़की करेगी। लड़का का शादी का तैयारी बाप ले लिया है कुछ लड़की वाले से, मन तो 16 आना हरियर चलते आप ले लिया है। और तब तक में बेटा के दोस्त का फोन आया कि चाचा जी पैसा वापस कर दीजिए। क्या हुआ? गुड्डू भैया लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया, बुढ़वा मोच में घी लगाते रहे। सब घर का लड़का करेगा। विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए, कारण क्या? वैसे खून से पैदा ही नहीं हुआ, संस्कारी खून होता कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। खूने खराब है। आप कहेंगे महाराज उदाहरण, 1000 उदाहरण है। मां के गर्भ में ज्ञान होता है। अर्जुन, महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में।
मां के पेट में। ध्रुव को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। महाभारत का युद्ध चल रहा था। चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य जी किए थे। अब वो चक्र भेदन मात्र अर्जुन को सिखाए थे। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कहती है, हे नाथ, ये लोग कूटनीति में बड़े प्रवीण हैं, कभी ऐसा न हो आपको दूर ले जाए और उसी समय रचना कर दे। नाथ, आपके सभी भाई आराम से मारे चले जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूं आपके गुण वाले पुत्र हो। मैं छत्रानी हूं, छत्रानी। मैं छत्रानी है कि छत्री की पत्नी हो। पतिदेव कैसे चक्र भेद सिखाइए, आपके अनुभूति में मैं जा सकते हूं। छत्रानी। अर्जुन वही बताने लगे कि ऐसे ऐसे चक्र का भेदन करेंगे, ऐसे युद्ध करना। उस समय चलता धर्म युद्ध। लाठी से तो लाठी से साने की भाला से कर रहा तो रिवॉल्वर वाले मार दो, ऐसा नहीं होता था। भाला बाला से भाला से लड़िए, लाठी से लाठी लड़िए, गदा बाला से गदा से लड़िए, बरछा चले बरछा से लड़िए, ऐसा था। सब कला में जो निपुण होता वो महारथी कहलाते थे। जे सब कला में निपुण नहीं वो रथी कहलाते थे। ये लोग महारथी थे। अर्जुन सिखाने लगे, सुनाने लगे पत्नी को। 6 पाठक की बात सुन लिया, 7वां में वो सो गई। परिणाम क्या हुआ? अभिमन्यु मां के घर में 6 फाटक का ज्ञान सीख लिया था, 7वां में अभागली सो गई थी। परिणाम 7वां फाटक पर अभिमन्यु मारा चला गया। सुनाई नहीं? पराशर ऋषि थे, वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र को विश्वामित्र ने मार दिया। वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति रोती बिलखती थी, मेरा वंश समाप्त हो रहा। वशिष्ठ मुनि के बड़े पुत्र थे शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पत्नी थे डोमिन। वशिष्ठ जी को ज्ञान था, उन्होंने कहा कि बेटा बहू को सत्संग के आहवा में रहने देना, अन्यत्र नहीं ले जाना। करने पिताजी रहे हमेशा सत्संग, हवन, ध्यान, भजन, पूजा पाठ, शास्त्र का अध्ययन मनन, यही चलते रहता था। परिणाम क्या हुआ? जब वशिष्ठ मुनि के 100 पात्र मारे चले गए तो वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति जार बेजार रो रही थी कि पापी ने वंश को खत्म कर दिया। कुल का मैं दीपक जलाने वाला तक नहीं रहा, दादा दादी को जलांजलि देने वाला नहीं रहा, रोशनी तो बुझ गई। वही जो पहले जाति सी डोमिन थी दौड़ती आई कि मां रोना चाहिए, आपके 100 बहुएं, आपके 100 बहुएं को रोना चाहिए जिनके सिर का छत्र उड़ गया, जिनके हाथ की मेहंदी मिट गई, जिनके साड़ी का रंग उड़ गया। ऐसी अभागिनी जो जवानी में अपने पति को खो दिया, रोना चाहिए उनको। मां आप रो रही हो? सभी बहुएं में बड़ी होने के कारण मेरी दुनिया तो उजरी जरूर, लेकिन धैर्य है। वो दुनिया से जाने वाले ने कुछ प्रमाण पत्र दे गया। का क्या बेटा, क्या आपके कुल का दीपक नहीं बुझा है मैया? अपने दादा दादी को जलांजलि देने वाला, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने वाला, अपना अमर कीर्ति संसार में फैलाने वाला,
आपका पोता आ रहा है माँ। कहा बेटा? आपका पोता मेरे पेट में पल रहा है, वही रोशनी करेगा, घर का दीपक बनेगा। दौड़ती गई वशिष्ठ मुनि से कहती है कि बहू को सुरक्षित रखाइए, कहीं पापी को मालूम हो गया तो अनागत पीढ़ी को भी बर्बाद न कर। वही वशिष्ठ मुनि चल रहे हैं और उनकी पुतहू पीछे पीछे चल रही है। जंगल झाड़ का रास्ता आया, देखते हैं जिस बच्चे के मुंह में दांत अभी नहीं, अब बिल्कुल विशुद्ध संस्कृत का उच्चारण कर रहे, बिल्कुल विशुद्ध उच्चारण संस्कृत का कर रहे, चल रहा है। और उपनिषद के वाक ऋचा पढ़ रहा। यन मनसा न मनुते ये नारहोर मनोमतम तदे ब्रह्मत्तं वेद्यनेदं यदेदमोपासते। वशिष्ठ मुनि का भी बगल देखे, अगल देखे, पीछा देखे, अरे ये कौन है? जब मन नहीं माना पुतों से पूछते हैं कि बेटी मुझे कोई भ्रम घेर रहा है क्या? कोई बच्चा लगता मेरे साथ चल रहा है। और वेद मंत्र उपनिषद के ऋचा का बिल्कुल विशुद्ध स्वर उच्चारण करता आ रहा है। मेरे कर्ण को कौन कहे, हृदय में मानो वैराग्य की अग्नि को प्रदीप्त कर रहा। वो बच्चा दिखता कहाँ है? पुतोह ने कहा कि बाबूजी बच्चा दिखता नहीं है, ये बच्चा साथ चल रहा है। कहाँ? का आपका पोता मेरे पेट में है, वही से वेद मंत्र पढ़ रहा है। वही जो निकला वही था पराशर ऋषि, उन्हीं के पुत्र व्यासदेव, उन्हीं के पुत्र सुगदेव मुनि। हे अभागन मां, बाबू दुर्भाग्य आपके लिए, अभी तक आप दीक्षा भी नहीं लिए हैं, कैसा संतान खोज रहे हैं। जब वशिष्ठ मुनि जैसे महान आत्मा, उनके पुत्र को ज्ञान हुआ मां के पेट में, अभी तक हमारी मां दुर्भाग्यग्रस्त है, अभी तक डर रही है, दीक्षा लेबे पार लगता है, आ मछली खाते रहिए, कहीं टेस्ट क्या ले 2-4 महीना तब देख। रे अभागल, यहाँ तो मिनट का ख्याल नहीं है, पांव पलक की खबर नहीं। करे काल की साज, काल अचानक मारसी, जो तीतर को बाज, पांव पलक का खबर नहीं। टाइम एंड टाइम फॉर्नामेंट शिक्षा नहीं करते, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना मूल्यवान वह सत्य है जिनके किनारे आप खड़े नहीं। दुर्भाग्य तो वहीं से शुरू हो गया है। दिन बीतत जावे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज कहते, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, परिजन धन सारा, सुत वित्त दारा, कोई न आवे काम, निज तन छुट जावे काम न आवे, भजो भजो प्रभु नाम।